ब्रेकिंग, अयोध्या राष्ट्रीय सेवा योजना का साकेत महाविद्यालय अयोध्या में संविधान शिल्पी बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती धूमधाम से मनाई गई। भारतीय संविधान के निर्माता, आधुनिक भारत के शिल्पकार एवं शोषितों, वंचितों व महिलाओं के मुक्तिदाता, ज्ञान के प्रतीक, विश्व रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती पर बधाई दी गई एवं देशवासियों को बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के पद चिन्हों पर चलने को कहा। अयोध्या से अमित कुमार की रिपोर्ट। भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती है, उसपे दो पंक्तियां हैं। निम्न वर्ग से आते थे, मानव जिसमें बेवकूफ थे, बाबा साहब कहलाते थे। भारत के रत्नों के शिक्षा के वरदान थे। भारत के रत्नों को शिक्षा का वरदान थे। अशिक्षितों के लिए लड़ते हर बार थे। किसी संगठन का चेहरा न थे, किसी संगठन का चेहरा न थे। वो भारत के उगते सूर्य को प्रथम किरण वरदान थे। दो बंद और है कि दुर्लभ से संविधान की लागू होती थी, पहले दिन से महिलाओं को वोट डालने का अधिकार मिला, क्योंकि बाबा साहब वह पुरुष थे जिनकी सोच, जिनके कर्म संपूर्ण मानव जाति के लिए थी। पूरे विश्व के दलितों, किशोरों के लिए प्रेरणा की स्रोत मौजूद थी। बाबा साहब उसके लिए आवश्यक क्या है, तो है शिक्षा। प्रत्येक जाति धर्म के लिए अनिवार्य हो। शिक्षा को लेकर बाबा साहब ने एक साथ जी के मरना चाहते हैं तो उसका एक ही रास्ता है, पढ़ाई, और उसके उदाहरण बाबा साहब स्वयं खुद हैं। दोस्तों, अंत में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि बाबा साहब की जयंती के अवसर पर केवल इन्हें न याद करें, बल्कि इन्होंने जो सपना देखा था कि बुद्धि का विकास करो, ऊंच नीच का भेद मिटा। मैं आपके समक्ष एनएसएस के स्वयंसेवक हर्षित को मंच पे आमंत्रित करना चाहती हूँ कि वो मंच पर आए और अपने विचारों को प्रकट करें। कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे में ढल गए और कुछ लोग थे जो वक्त का सांचा ही बदल। इस सभाकक्ष में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर की जयंती के पावन अवसर पर मैं अपने कुछ विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। बाबा साहब कहा करते थे कि जब तक हम अपनी 3 तरह से शुद्धिकरण नहीं करते हैं, तब तक हमारी अस्थायी प्रगति नहीं हो सकती है। उनमें से नंबर 1, हमें अपना आचरण सुधारना होगा। नंबर 2, हमें अपने बोलचाल का तरीका सही करना होगा। और नंबर 3, हमें अपने विचारों में दृढ़ता लानी होगी। और आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के शुभ अवसर पर हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। मैं उन्हें शत शत नमन करता हूँ। कहते हुए सीधे मैं अपने बिंदु पे आऊँगा। जैसा कि पता है, मुझे आमंत्रित किया गया है कल 14 अप्रैल विश्व ज्ञान दिवस के उपलक्ष्य में, जो कल संगोष्ठी के मुख्य अतिथि आदरणीय प्रोफेसर शैलेंद्र कुमार जी, कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि आदरणीय दिनेश कुमार जी, प्रोफेसर यादव जी, मेरी आवाज जा रही है? विशिष्ट अतिथि आदरणीय दिनेश कुमार जी, हो गंभीर हो, समय के संग चलने के लिए बलबीर हो, इस धरा की मृदा से तुम्हारा तिलक हो, इस धरा की मृदा से तुम्हारा तिलक हो, और रक्षा सजदा करने का काम हो, और रक्षा इसका सजदा करने का काम हो। तुम भारत के हित की पुकार हो, तुम युवा हो, भारत की पहचान हो। निश्चय अवसरों का प्रथम अंतिम मार्ग हो, काबिलियत ही अवसरों का प्रथम एवं अंतिम मार्ग हो। डब्बों में गुलाबी मिठाइयाँ छुपाकर न तुम्हारा क्रय हो, डब्बों में छुपाकर गुलाबी मिठाइयाँ न तुम्हारा क्रय हो। तुम भारत के हित की पुकार हो, आदमी की आंखों से तो वो न नपुंसकता का चेला हो। लिंग आधार पर न बढ़ती कमाई हो, रो पड़े औरत तो अबला न हो, बह चले आंसू आदमी की आंखों से तो न वो नपुंसकता का चेला हो। तुम भारत की पुकार हो, तुम भारत की हित की पुकार हो, तुम युवा हो, भारत की पहचान हो। आखिरी बंद पढ़ूंगी। करो कानून रक्षा, भले न तन पर काला कपड़ा हो। करो कानून रक्षा, भले न तन पर काला कपड़ा हो। युवा का हर धर्म पूरा करो, भले न कोई सीने पर तमगा हो। तुम तमस को चमक की अप्रतिम ललकार हो, तुम तमस को चमक की अप्रतिम ललकार हो। भारतीयता है पहचान में।
इस हर जगह लिखा रहता है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए किसी भी आरक्षण की आवश्यकता नहीं होती, चाहे वह जिस समाज का हो। ज्ञान प्राप्त करने के लिए वो कहीं भी ज्ञान प्राप्त कर सकती। क्यों? नाम डॉक्टर अखिलेश कुमार है और मैं साकेत पीजी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे कार्यरत हूँ। आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती बहुत ही धूमधाम से साकेत महाविद्यालय की इस सभागार में आयोजित की गई है, जो राष्ट्रीय सेवा योजना के द्वारा आयोजित की गई है। और आज के इस कार्यक्रम के अवसर पे मुख्य अतिथि के रूप में हमारे अवध विश्वविद्यालय डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के सर आए हैं और विशिष्ट अतिथि के रूप में भी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के उप कुल सचिव सर आए हैं। और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम आज का रहा और सभी के द्वारा हम सभी को बहुत सारी ज्ञानवर्धक चीज़ें सीखने को मिली, जैसा कि बाबा साहब का जो संघर्ष था, जो उनका ज्ञान था, जो विचार था, जो सोच थी, उसके विषय में सभी ने हम सभी को बताया, उनसे रूबरू कराया। हम सब बहुत ही लाभान्वित हुए। आज 14 अप्रैल जिसे विश्व ज्ञान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है के उपलक्ष्य में कल अर्थात 13 अप्रैल को एक विश्व ज्ञान दिवस के उपलक्ष्य में क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें 500 विद्यार्थियों ने प्रतिभाग किया था, जिनका अनाउंसमेंट आज किया गया। और प्रथम, द्वितीय, तृतीय क्या टॉप 10 सभी विद्यार्थियों को उन्हें पुरस्कार और प्रमाण पत्र देकर के सम्मानित किया गया। और इस तरह के कार्यक्रम के द्वारा हम बाबा साहब के विचारों को, उनके ज्ञान के दर्शन को हम लोगों तक पहुंचा सकते हैं, जागरूकता का फैलाने का कार्य कर सकते हैं। अगर इस तरह के कार्यक्रम हम करें और बच्चों को जो है जागरूक करें, तो निश्चित रूप से उनके विचारों से सभी लोग रूबरू होंगे और निश्चित रूप से हमारा देश आगे जाएगा। यही आज के इस अवसर पे हमारे विचार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।